हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे और जो है अपनी पीटी वन की तैयारी बड़े ही जोर शोर से कर रहे होंगे, जोर शोर से लगे हुए होंगे अपनी पीटी वन की तैयारी में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का हम जो है पीटी वन 2026-27 का क्लास 8 का हम मैथ्स का पेपर सोल्व करेंगे, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 40, टाइम रहेगा 1 आवर जो है 30 मिनट्स, या हम इसको जैसे कह लें कि 1.5 घंटा हमारा समय रहेगा। कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, देखते हैं क्या कुछ है। इंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिखा है, ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करने हैं। दिस पेपर हैज 5 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में लिखा है कि ए सेक्शन है पहला, उसमें 7 क्वेश्चन है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, सभी जो है 1-1 मार्क के रहेंगे। सेक्शन बी है, 3 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स के रहेंगे। सेक्शन 3 है, इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 3-3 नंबर के रहेंगे। सेक्शन डी है, जिसमें 2 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स के रहेंगे। और सेक्शन ई है, इसमें 2 क्वेश्चन है, 4 मार्क के रहेंगे, जो कि सीसीटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। द क्वेश्चन पेपर हैज कंसिस्ट 17 क्वेश्चन, की इस क्वेश्चन में पेपर में टोटल जो है 17 क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एमसीक्यू से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए में क्या दिया गया, देखिए यहाँ लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वेयर। इनमें से नीचे जो नंबर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा जो है परफेक्ट स्क्वेयर नहीं रहेगा। नाउ ऑप्शन है कि 2500, सेकंड है 1600, और थर्ड है 961, और फोर्थ है 468। अब बच्चों बात की जाए किसकी, परफेक्ट स्क्वायर रूट की, जो 2500 है, ये स्क्वायर बनता है हमारा किसका, 50 का। ठीक है, 50 का स्क्वायर है ये, तो ये तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया है। अब 961 जो है बच्चों, वो हमारा है 31 का परफेक्ट स्क्वायर, और 1600 जो है वो हमारा 40 का स्क्वायर रूट है। तो ऑप्शन हमारा सिर्फ एक ही बच गया है, जिसका आंसर होगा डी 468। ठीक है, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2, तो बताना है कितना होगा। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो पावर है, यहाँ पर बेस क्या है, बेस सेम है। ठीक है, बेस क्या है, बेस सेम है, क्या है 5। ठीक है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, पावर को ऊपर की ऊपर हम क्या करेंगे, जो कि प्लस करेंगे। ठीक है, ठीक, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 ऐसे का ऐसा रहेगा, माइनस का 2 है, यहाँ प्लस का साइन है, तो ये जब ब्रैकेट हटेगी तो ये माइनस का हो जाएगा, और 2 - 2 हो जाएगा 0, जिसका मतलब है 0 जो है एक्सपोनेंट नहीं होता है, उसकी जगह हम क्या लगाते हैं, 1। ठीक है, तो यहाँ पर बताना द वैल्यू ऑफ 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -2 इज 1, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल नॉन स्क्वेयर नंबर बिटवीन द स्क्वेयर ऑफ 30 एंड 31। यहाँ का है स्क्वेयर ऑफ 30। देखिए, स्क्वेयर ऑफ 30 लिखना है और फिर हमने 31 लिखना है। इन दोनों के बीच में हमने बताना है नॉन स्क्वेयर नंबर कितने हैं। ठीक है, तो 30 का स्क्वायर कितना होता है, 900, और 31 का कितना होता है, 961। ठीक, तो ये हो गया हमारा, दोनों का हमें वैल्यू पता चल गई है। अब हमने निकालना है नॉन स्क्वेयर नंबर। तो हम क्या करेंगे, 961 में से 960 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 61। कितना हो जाएगा हमारा, 61। बट हमें पता है कि 961 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 31, तो हम इस 61 में से एक और माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 60, क्योंकि 61 भी रखेंगे तो वो तो परफेक्ट स्क्वायर है ही। ठीक है, तो इसमें हम लिखेंगे 60, इसका आंसर भी होगा फर्स्ट। 81 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, 81 जो है हम इसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 9 की पावर 4। 9 की पावर 4 नहीं होगा, यदि हम 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ दिया गया 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कहीं हद तक संभव है, चेक कर लेते हैं इनको। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये हो गया 9 27 3 जा 81, तो ये आंसर होगा इसका बी होगा कि 81 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 3 की पावर 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नंबर इज कॉल्ड हार्डी रामानुजन नंबर। ये तो बच्चों हम डायरेक्ट ही इसका आंसर बता सकते हैं कि हार्डी रामानुजन नंबर क्या होता है, दैट इज जो दिया गया है बुक में हमारा, दैट इज
1729 is called the Hardy Ramanujan number. Got it? चलिए अब बात करते हैं हम the value of 2 की पावर 0 and 3 की पावर 0 plus 5 की पावर 0 is, ठीक है। अब 0 जो है बच्चों जब हम पावर लगाते हैं इसका मतलब यही होता है कि वहां 1 है, ठीक है ना। तो 2 की पावर 1 कितना हो जाएगा 2, और 2 की पावर 3 सॉरी 3 की पावर 0 0, फिर वही बात है 0 पावर को हम 1 ही काउंट करते हैं, ठीक ठीक है। तो 3 की पावर 1 कितना होगा वो भी 3 होगा, और 5 की पावर 0 है वो भी अल्टीमेट हम 1 ही काउंट करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 5 की पावर 1 मतलब 5। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा 3 2 जा 6, हमें पता है बोर्ड मास के फॉर्मूले में हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 प्लस 5 11। तो आंसर क्या आएगा हमारा डी 11 इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट कोड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 to 9। अब देखो ये कहा है कि हमने क्या करना है कि 4 डिजिट नंबर बनाने हैं, 4 डिजिट नंबर, ठीक है। 4 डिजिट नंबर कब बनेगा, हम एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ हम वंस प्लेस लिखेंगे, यहाँ 10th, यहाँ 100 और यहाँ 1000 प्लेस, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1000 प्लेस तक के जो है नंबर बनाने, और बनाने किन किन को यूज करके हैं 0 से 9, 0 से 9 के जो नंबर है उनको हम जो है रखेंगे, ठीक है। तो 0 से 9, 0 से 9 कौन कौन से नंबर है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने नंबर हो गए 10 नंबर हो गए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि देखिए सबसे पहले हम यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो 1000 प्लेस है यहाँ हम 0 नहीं रख सकते, ठीक है। क्यों नहीं रख सकते, यदि हमने यहाँ 0 रख दी, सपोज दैट हमने एक नंबर बनाया और वो नंबर बनाया हमने 0 1 2 3, तो ये बन गया हमारा 123, ठीक है। लेकिन जैसे ही 0 लगाई तो हमें पता है ये तो सिर्फ 3 डिजिट का नंबर बन गया, ठीक है। हमने बनाना कितने नंबर डिजिट का है, तो हमने बनाना है 4 डिजिट का। तो हम क्या करेंगे 1 आगे रख देंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे 0 रख देंगे। और रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड है तो हम जो है रिपीट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर, ठीक है, यहाँ हम कहेंगे कि फर्स्ट जो है 1000 प्लेस जो है उसके पर यदि हम रिपीटेशन करके इन वर्ड को रखते हैं तो टोटल नंबर हमारे बन सकते हैं यहाँ से 10। ऐसे ही सेकंड जो 100 प्लेस है उस पे भी 10 नंबर बनेंगे यहाँ से रखने से, एक्सचेंज करके लिखते रहेंगे तो। ऐसे ही थर्ड पर 10 बनेंगे, ऐसे ही फोर्थ जो है प्लेस है वंस का वहां पे भी 10 जो है नंबर बना सकते हैं। और फिर हम क्या करेंगे इन तीनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एक तरीके से हम परम्यूटेशन भी कहते हैं बच्चों। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 करेंगे तो हमारा बन जाएगा 1000। ये हो गया हमारा 1000, इन तीनों को मिलाएंगे और ये और करेंगे इंटू, तो हमारा आंसर आएगा 10,000। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10,000। तो हम जो है 0 से 9 डिजिट को यूज करके रिपीटेशन अलाउड है यदि, तो हम 4 डिजिट के 10,000 नंबर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। सेक्शन बी में आ गए हैं अब हम। बी सेक्शन में लिखा है कि 3 क्वेश्चन रहेंगे, दो दो अंक के क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पूछा गया है इज 160 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बच्चों हमें पता है क्या कि जो है 160 जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लिखेंगे नो 160 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ठीक, क्यों कह सकते हैं हम, देखो हमें पता है कि अब हम यहाँ लिख देंगे सारे। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर है 16 और 5 का स्क्वायर है 25, 6 का स्क्वायर है 36, ऐसे ही जाएंगे। तो 11 का स्क्वायर है बच्चों 121, 12 का स्क्वायर है 124, 13 का स्क्वायर है 169, ठीक है, 13 का स्क्वायर है 169, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो 160 है हम यहाँ लिखेंगे नो 160 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज जो है इट इज इट इज इट इज जो है हम लिखेंगे इट इज नॉन स्क्वायर नंबर between the square of 12 and 13, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे
इसका रीजन क्या देंगे, y पूछा है तो हम लिखेंगे बिकॉज इट इज अ नॉन स्क्वायर नंबर बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13। 12 और 13 के जो नंबर है उसके बीच में नॉन स्क्वायर नंबर है ये, इसीलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर होता है 169। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट पूछा है कि राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 2700। ठीक है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे कि हम पहले इसके फैक्टर कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, फैक्टर, या फिर हम फैक्टर ही कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए शुरू करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और यहाँ पर बच गया 1, और ये ले ली 0, तो 2 5 जा 10 और 0। फिर से हम करेंगे 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 1 कैरी, 2 7 जा 14, यहाँ पर 15 में से 14 गए 1, और फिर 1 बच गया तो ये 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। इसको हम ऐसे ही बढ़ाते रहेंगे, और चलिए देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमें। अब हम इसको डिवाइड करेंगे कितने से, 5 से, या 3 से भी कर सकते हैं, 3 से कर लेते हैं। चलिए 3 2 जा 6, और 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 15। फिर से 3 से करते हैं, 3 7 जा 21, और जो है 3 5 जा 15। फिर जो है ये होगा 3 से फिर करो, ये हो गया 15, सॉरी 25, और फिर से करेंगे तो 5 इंटू 5। तो ये प्राइम फैक्टर होगा इसके, 2 की पावर 2, और बात करें 1 2 3, 3 की पावर 3, और जो है 5 की पावर 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिखाना है। जो ये 2700 है उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो बनेगी वो बनेगी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। इसको हम ऐसे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है कि एक्सप्रेस द नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पर बच्चों हमें पता है कि हमने इसको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन में इनको लिखना है। अब देखो ये है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, और ये हो गया हमारा 100 करोड़। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। देखो यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना है ना, तो डेसिमल होता है यहाँ पर लास्ट में, ये नंबर के बाद में हमने क्या करना है, इसको यहाँ लेके आना है। ठीक है, यहाँ लेके आएंगे तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 7.04, 7.04 इंटू, और डेसिमल में लिखने के लिए 10 लिखकर जितने भी नंबर ये दिए गए हैं उतने ही हम क्या करेंगे, उसकी पावर बना देंगे 10 की। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी वो बनेगी 7.04 इंटू 10 की पावर 9। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हमने ऐसे ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। बस यहाँ पर क्या है, पहले से ही हमें डेसिमल लगाकर दिया गया, ये पॉजिटिव साइंटिफिक नोटेशन बनेगी, ये पहले से ही लगा के दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से इधर ले आएंगे। ठीक है, तो हम पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 1.6 बना देंगे इसको। ठीक है, और क्या करेंगे, इनटू, और 10 की पावर, ये जब इधर से लेफ्ट से राइट आएगा तो पावर हमेशा माइनस में जाएगी। ठीक है, पावर हमेशा माइनस में जाएगी। अब हम देखते हैं कितने नंबर हैं यहाँ पर पॉइंट जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यहाँ, सॉरी एक बार देखिए ध्यान से, ये पॉइंट अब यहाँ आ गया है। ठीक है, यहाँ यहाँ आया है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से लेके इस तक का कितने जो है जीरो बच गई, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, -6 कर देंगे। ठीक है, तो हमारी जो साइंटिफिक नोटेशन बनेगी वो बनेगी 1.6 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, नेगेटिव पावर लगेगी इसमें। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। अब आगे है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 must be multiplied so that the product is a perfect square। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर यहाँ दिया गया है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो हमने इसको पहले क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। चलिए ऊपर हमारे पास स्पेस है, ऊपर ही हम सोल्व कर लेते हैं। नंबर क्या दिया गया, 9408।
तो हम इसकी प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। क्या कह रहा है कि हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8, ये हो गया, यहाँ 1 बच गया, ये हो गया 14, ठीक है। 14 2 7 जा 14, ये डिवाइड हो गया, 14 माइनस 14 हो जाएगा 0 की 0 उतर जाएगी ऐसे। 2 4 जा 8, ये हमने डिवाइड कर दिया। अब फिर से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, और ये हो गया हमारा 2 3 जा 6, बच जाएगा 1, ये नंबर बन जाएगा 10, 2 5 जा 10 और 2 2 जा 4। अब आगे लिखो इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये बच गया 1, 2 7 जा 14, यहाँ पर बच जाएगा 1 और 2 6 जा 12। आगे फिर डिवाइड करो, 2 5 जा 10, बच जाएगा 1, 2 8 जा 16, बच जाएगा 1, 2 8 जा 16। फिर से डिवाइड करो, 2 2 जा 4, बच जाएगा 1 और 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। फिर से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, बच जाएगा 1, 2 7 जा 14। अब ये हो गया हमारा, कितना आ गया, 147। अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, अब हम करेंगे इसको 3 पर, देखते हैं डिवाइड हो गया। 3 4 जा 12, बच जाएंगे 2 और 3 9 जा 27, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 7 जा 49 और 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो इसके फैक्टर बने हैं वो बने बच्चों कितना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6। तो हम इसको इतने बार इंटू करेंगे। फिर है 3 इंटू 7 इंटू 7। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट पेयर बनाएंगे। ये 2 की पावर आ जाएगी, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब 3 की कोई पावर नहीं बनेगी, सिर्फ 1 रहेगा, है ना, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर यहाँ है ही नहीं। आगे 7 की दो 7 है तो इनका पेयर बन जाएगा, 7 की पावर 2 हो जाएगी। अब ये कह रहा है कि किस नंबर से हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यही है 3 है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। यदि हम 3 से क्या करें, हम 9408 को डिवाइड करें तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं हम, क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अब हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे द प्रोडक्ट विल बी, प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम 9408 को इंटू करेंगे 3 से, क्योंकि यहाँ एक ही पेयर है ना, हमने क्या करना है, 2 पेयर रखने हैं तभी स्क्वायर बनेगा परफेक्ट। चलिए अब करते हैं इंटू इससे, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 9 जा 27 प्लस 1 28। तो जो प्रोडक्ट है 28,224, वो जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। अब ये बताना किसका है ना, हुज परफेक्ट स्क्वायर इज 28,224, है ना, ये बताना है। तो हम क्या करेंगे भाई, हमने ऊपर प्राइम फैक्टर निकाल ही लिए हैं, तो हम बता सकते हैं कि ये जो है किसका प्राइम फैक्टर है, सॉरी स्क्वायर रूट बनेगा। तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 2 इंटू 2 2 इंटू 2, और ये 1 था, हमने 3 जो है 1 टाइम था, तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो ये 2 बार लिखेंगे अब हम, ठीक है, 2 बार हो गया, और 7 भी 2 टाइम्स है। यहाँ अब आप देख पा रहे हैं सबके प्रॉपर जो है क्या दिए गए हैं, स्क्वायर दिए गए हैं। तो अब इनको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, ऐसे स्क्वायर रूट लगाओ, ठीक है। तो इससे सब स्क्वायर रूट से ये सब कट जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गए, तो नंबर क्या बच गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। तो इंटू करो इनको, 2 3 जा जो है 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 जा 24 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 168, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि 28,204 is a perfect square
ऑफ 168, तो यही हमारा आंसर होगा। चलिए अब ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, राइट द गिवन नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर पावर्स इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, 3 डिफरेंट वेज में हमें क्या करना है, लिखना है कि इसको 64 की पावर 3। ठीक है, तो हम बच्चों इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले हम क्या करेंगे 64 के फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, पावर को एक बार के लिए हम भूल जाएंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे 64 के जो है प्राइम फैक्टर निकालेंगे। चलिए करते हैं, 64 को हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा 32, फिर 2 से डिवाइड करो तो आएगा 16, फिर 2 से करो 8, फिर 2 से करो 4 और फिर 2 से करेंगे 2, और ये हो गया हमारा प्राइम फैक्टर। ये 64 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो लगभग कितना हो गया 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 होता है प्राइम फैक्टर किसका 64 का, और उसके आगे भी स्क्वायर लगाया गया, क्यूब लगाया गया है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं कि इन पावर को ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 की पावर 18 इज द फर्स्ट वे। ठीक है ना, 3 डिफरेंट वे में लिखना है, सेकंड और थर्ड। ठीक है, फर्स्ट क्या हो सकता है तरीका कि हमें पता है कि जब हम ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट हटेगा तो 6 की और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बेस सेम रहेगा। ठीक है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है, और इंटू 2 की पावर 3, सॉरी 3 लिखना है हमें। तो अभी हम पता है कि बेस सेम है, तो हम क्या करेंगे इनको ऊपर वालों को इंटू करा देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट वे क्या हो जाएगा, हम इसको 64 की पावर 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 की पावर 18, एक ये वे हो सकता है। यदि हमें दूसरा वे निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर जो ये प्राइम फैक्टर है इन्हीं को फिर से पकड़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे कि जो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, ये दिए गए हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये तो था हमारा कितना 18। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि एक पेयर ये बनाएंगे, एक पेयर ये बनाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 और ये एक 8 है। ठीक है, हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं 8 इंटू 8, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 2। ठीक है, और ऊपर क्या पावर दी गई है 3। ठीक, तो हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, बेस सेम है, इनको हम मल्टीप्लाई करा देंगे तो सेकंड वे हम लिख सकते हैं 8 की पावर 2 3 जा 6। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। ठीक, ये एक तरीका हो गया है। ऐसे ही हम क्या करेंगे कि फिर से यहाँ देखिए, ध्यान देंगे क्या लिखा गया है, इन्हीं पेयर को पकड़ना हमने फिर से 2 की पावर 2 की पावर, ये इंटू 2 करते जाएंगे। हो गया, ये एक पेयर ये एक पेयर ये एक पेयर, तो ये कितना हो गया 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना हो जाएगा 4 की पावर जो है 3, इसको हम लिखेंगे 4 की पावर नहीं क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, और ऊपर क्या लिखा है, ऊपर भी क्यूब लिखा है, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा, बेस सेम रहेगा, पावर इंटू हो जाएंगी तो कितना हो जाएगा 3 3 जा 9। तो थर्ड तरीका इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 4 की पावर 9। हम जो है एक नंबर को 64 की पावर 3 जो है इसको हम इस तरीके से डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। एक वे हम इस तरीके से इसको लिखेंगे कि 2 की पावर 18, एक तरीका हम लिखेंगे कि 8 की पावर 6, और एक तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि 4 की पावर 9। इसी तरीके से इन द सेम वे हमने इसको बच्चों 32 को भी लिखना है। इसी तरीके से आप पहले फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 32 के बाद ध्यान रहे कि एक चीज लिखी गई है यहाँ पर -5 है की बार पावर -5, इस चीज का ध्यान रखना है बस थोड़ा सा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर सेम ही है, जैसे मैंने निकाला है आंसर, पहले आप क्या करेंगे 32 के पेयर करेंगे। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, बाकी आप जो है 3 डिफरेंट वे में आप इसको खुद से लिखेंगे। ठीक है, फैक्टर मैं बता देता हूँ, आगे आप करेंगे। ठीक, 32 लिखेंगे तो इस तरीके से हम चलेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 आ गया, फिर डिवाइड किया 4 आ गया, तो फिर डिवाइड किया 2 आ गया और 1। यहाँ पर प्राइम फैक्टर क्या बने 2 की पावर 2 और 2 की सॉरी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इस तरीके से लिखेंगे हम। बस फिर क्या करना, हमने पेयर बनाने हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या लिखा आगे कि -5, और फिर बच्चों आप जैसे मैंने ये निकाला है 64 के 3 वे निकाले हैं, इसी तरीके से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर रहेगा, आपने सिर्फ इसको सोल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 10,648। ठीक है, निकाल देंगे इसको। किस तरीके से हम लिखेंगे? हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे हम। और फिर क्या करेंगे? हम इसके फैक्टर करेंगे। सबसे पहले फैक्टर वैसे ही करने हैं बच्चों, जैसे अभी हमने ऊपर किया था, प्राइम फैक्टर निकालने। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे इसको 2 से। 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ये हो गया। फिर से लास्ट में 4 आ रहा है तो हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। फिर से डिवाइड करो। अब देखो, ध्यान देंगे तो हमें पता चल रहा है कि अब लास्ट में जो है वंस प्लेस जो है 1 आ गया। अब 2 से डिवाइड नहीं हुआ। इसके बाद हमें पता है कि 1331 ये जो है स्क्वेयर रूट नहीं, क्यूब रूट है 11 का। 11 इंटू 11 करेंगे तो आएगा बच्चों 121, और फिर 11 से इसको इंटू करेंगे तो आएगा हमारा 1331। ठीक है, अब इसके जो है बच्चों स्क्वेयर, सॉरी, 10,648 के क्यूब रूट क्या बन गए? 11 इंटू 11 इंटू 11 और 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, क्यूब रूट से क्यूब रूट हटाना है तो हम क्या करेंगे? 11 का क्यूब इंटू 2 का क्यूब और क्यूब रूट। ठीक, क्यूब रूट से क्यूब कट जाएगा और 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 11 2 जा 22। सो हम कह सकते हैं कि जो 10,648 है इज द क्यूब रूट ऑफ जो है 22। तो ये इसका जो है सॉल्यूशन होगा। तो हमारा 14th क्वेश्चन क्या कहता है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। मतलब हमने सबसे छोटे से छोटा एक ऐसा नंबर निकालना है जो स्क्वायर नंबर हो, और दैट इज जो नंबर है वो डिविजिबल हो ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। जो स्क्वायर नंबर आएगा स्मॉलेस्ट, वो डिविजिबल होना चाहिए 4 से और 9 से और 10 से। और जो है जो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने जो है स्क्वायर नंबर प्राप्त करने के लिए हमें पहले 4 और 9 और 10 का हमने एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे? हम एलसीएम निकालेंगे। फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे तो डिवाइड करो। 2 2 जा 4, 2 9 तो डिवाइड होता नहीं, 2 5 जा 10 और 2 1 जा 2 और 9 हो गया, ये 5 हो गया। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3, ये रहेगा 5। 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 हो गया, ये 5। लास्ट में हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 1 1 आ गया। तो एलसीएम क्या आ गया हमारा? इन सबको हम क्या करेंगे? 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5, इनको हम इंटू करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। कितना आ गया हमारा एलसीएम? 2 की पावर 2 कह सकते हैं इसको हम, 3 की पावर 3 और इसको हम 5, ये हो गया। अब जो नंबर आएगा इनको इंटू करने पर वो क्या है हमारा? एलसीएम आ गया। ठीक है, अब हमने देखा कि यहाँ पर कुछ कमी रह रही है। क्या है? कि ये जो है परफेक्ट जो है स्क्वायर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 और 36 इंटू 5, 36 इंटू 5 होता है 5 6 जा 30, 3 कैरी, 3 5 जा 15 और प्लस 3 80। तो मतलब एलसीएम आ गया हमारा 80। अब हमें पता है कि जो ये एलसीएम आया है 80, ये कोई परफेक्ट जो है 180 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो जिस तरीके से 2 की पावर 2 किया है, ये पावर होगी, स्क्वायर बन गया 2 का, ये 3 का स्क्वायर है। ऐसे ही हमें 5 का भी स्क्वायर बनाना है तो हमें 5 को क्या करना पड़ेगा? इसकी पावर लगानी पड़ेगी, मतलब 5 इंटू 5 करना पड़ेगा। 5 इंटू 5 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम कहेंगे यहाँ पर मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द अनपेयर्ड फैक्टर। जो अनपेयर्ड फैक्टर है, और अनपेयर्ड फैक्टर क्या है? दैट इज 5।
ठीक है, उस 5 को हम क्या करेंगे, जो है ये जो 5 दिया गया है, यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो 5 दिया गया है, इसको हम एक बार फिर से क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे इसको, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 5 इंटू 5। अब ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कितनी वैल्यू बन जाएगी इनकी, 180 तो पहले दी गई थी और 180 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 180 इंटू 5 हो जाएगा 900। तो बात की थी पहले में क्या, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो हम यहां कहेंगे द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर इज 900। अब 900 का हमें निकालना है क्या, 900 का हमें निकालना है स्क्वायर रूट। यहां दिया गया ना कि हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो हम लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ द 900 इज, क्या हो जाएगी, हम 900 को जो है इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, यहाँ सॉरी 3 2 जा 6, ये 0 हो गया और हम 60 जीरो जा पे चलाएंगे इसको, 60 जीरो जा 0, ये कट गया, तो हमारा जो स्क्वायर रूट आया है 900 का, दैट इज 30। ये जो ऊपर आया वही क्या हमारा 30 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना था। पहले हम निकालेंगे 4 9 10 का एलसीएम। एलसीएम निकालने के बाद हम सबसे जो छोटा नंबर है देखना है हमने, एलसीएम द्वारा हम 180 आया। उसके बाद हमने देखा कि कौन सा अनपेयर्ड जो फैक्टर है वो है 5। 5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया 900, और 900 जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 30 का, और 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने 14th क्वेश्चन को सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है उसको एक बार देख लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिखा है कि कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में हमने आंसर लिखना है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, पहले हम एक बार यहाँ पर स्पेस बना लेते हैं सो दैट कि हम जो है इनको सोल्व कर पाए। साइंटिफिक नोटेशन में हमने आंसर लिखना है इनका। ठीक है, तो चलिए जी लिख देते हैं, ये हमारा मिट गया है। चलो अब हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड हैड 30 पीसेस ऑफ क्लॉथ्स, ठीक है, तो फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ पीसेस ऑफ क्लोथिंग। यदि ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है कितनी है, हम पहले लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 8.2 इंटू 10 की पावर 9, इतनी है पॉपुलेशन। और क्या कह रहा है इसमें, यहां कहा है पीसीज फॉर पर पर्सन, एक व्यक्ति के लिए कितने कपड़े हैं, तो 30। तो हमने लिखना है क्या, टोटल पीस निकालने, टोटल पीसेस फॉर कितने के लिए, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उससे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 30 इंटू 2 इंटू सॉरी 8 इंटू 2 और इंटू 10 की पावर 9। तो हम अब आगे क्या करेंगे, इसके लिए हम आगे क्या करेंगे, हम करेंगे इसको इंटू, किसको इंटू करेंगे, जो 30 है इसको हम इंटू करेंगे किससे, 8.2 से। तो चलिए जी करते हैं, 30 इंटू 8.2 इंटू 10 की पावर 9, इनको कर दो। इनको करने के लिए हम क्या करेंगे, 30 इंटू 82 बना देंगे, 10 नीचे ले जाएंगे और इंटू ऐसे का ऐसे छोड़ देंगे 10 की पावर 9, जीरो से जीरो कट जाएगी और क्या बचेगा, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 इंटू 10 की पावर 9। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि हमें इससे भी आगे जाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो नंबर है 246, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 के बाद पॉइंट लगा देंगे और फिर लिखेंगे 4, 2.4। अब जितने के बाद हमने जो है पॉइंट लगाया है उसके बाद नंबर कितने बच गए डेसिमल के लिए, 2 नंबर बच गए, 4 एंड 6। तो इसका भी हम क्या करेंगे, पावर लगा देंगे ऊपर, 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 9। अब इनको भी प्लस कर दो आप, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी। तो हम लिखेंगे 2.4 इंटू 10 की पावर 11। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही सेकंड में कहा है बच्चों,
यहाँ क्या कहा है कि देयर आर 100 मिलियंस बीज कॉलोनीज इन द वर्ल्ड। अब 100 मिलियन कितनी होती हैं, हमने जो है अमेरिकन जो नंबर सिस्टम है उसमें पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो 1 मिलियन होता है, पहले हम देख लेते हैं 1 मिलियन से। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, ठीक है 10 लाख। अब 10 मिलियन बात करें तो हमारी हो जाएगी 1 करोड़। कितना हो जाएगा? 1 करोड़। और 100 मिलियन कितना हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा 10 करोड़। ठीक, और इसको कैसे लिखेंगे हम? इसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको कि यहाँ लास्ट में पॉइंट होता है, इसको हम यहाँ लेके जाएंगे 1 से बाद में, यहाँ लगाएंगे 1 इंटू 10 की पावर कितने के बाद लगाया हमने? 3 5 7 8, 8 के बाद हमने पॉइंट लगाया है, तो यहाँ हो जाएगा 10 की पावर 8। तो ये बन गया हमारा 1 इंटू 10 की पावर 8 इज इक्वल टू 100 मिलियन। ये 10 मिलियन था, ये 100 मिलियन है। तो हम जो है साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे 100 मिलियन को 1 इंटू 10 की पावर 8, ये हमने लिखना है। अब क्वेश्चन आगे क्या पूछा है, यहां ये कह रहा है कि टोटल बीज इन वन कॉलोनी कितनी है? 50,000। इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो। 50 है 1000, तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 5 इन 5 के बाद हम 10 की पावर कितने के बाद लगाया? 5 के बाद ही डेसिमल लगाया है, तो कितनी जीरो बच गई पीछे? 2 4। तो हम लिखेंगे 5 इंटू 10 की पावर 4। अब हम क्या निकाल रहे हैं? टोटल बीज निकाल रहे हैं, टोटल बीज इन द वर्ल्ड। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 इंटू ऊपर क्या था? 1 इंटू 10 की पावर 8। ठीक, तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, जिनके ऊपर पावर है इनको हम लास्ट में ले जाते हैं, जो बिना पावर के नंबर है उनको आगे। 5 इंटू 1 करके इसके बाद 10 इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 1 5, इनका सेम बेस क्या है? सेम है, तो हम क्या करेंगे? इंटू लगाएंगे, 10 की पावर कर देंगे, बेस सेम है तो हम ऊपर वाली पावर को प्लस कर देंगे। 10 रख लिया और 8 प्लस 4 12। तो हम कह सकते हैं कि टोटल बीज इन द वर्ल्ड कितनी हो गई? 5 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन का आंसर। ये इसका आंसर होगा हमारा 5 इंटू 10 की पावर 12। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा, टोटल हनी बीज हो जाएगी। अब क्या कहता है, सेक्शन डी की बात करें, इसको हम एक बार मिटा देते हैं, क्या लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए, सेक्शन डी में कहा है कि स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ एक बार जगह बना लेते हैं सो दैट हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। यहाँ लिखा है हाउ मेनी टाइनी स्क्वेयर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। ओके, ये जो पिक्चर दी गई है इसमें टोटल कितने स्क्वायर हैं? सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पर एक ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इनके अंदर की बात की जाए तो कितने स्क्वायर? ध्यान देंगे हम। ठीक है, इस स्क्वायर में टोटल बच्चों 5 इधर है, 5 इधर है। ठीक, तो पूरे स्क्वायर में 25 है। काउंट करने के लिए हम जूम कर सकते हैं, अभी आप इसको चेक कर सकते हैं किसी भी एक स्क्वायर को। लगभग कितनी दी गई है यहाँ पर? यहाँ ध्यान देंगे तो आप देख पाएंगे 5 5 5 करके 25 है एक में। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल स्क्वायर इन वन स्क्वायर शेप पिक्चर, है ना? तो इस तरीके से हम लिखेंगे। ठीक है, तो 25 है। अब पूरी की पूरी में कितने हैं वो देख लेते हैं। अब देखो टोटल कितनी है यहाँ पर एक रो में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ऐसे भी कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल कितनी है यहाँ पर? ये सारे के सारे स्क्वायर कितने हो जाएंगे हमारे? टोटल स्क्वायर लिखेंगे
टोटल स्क्वायर कितने हैं 9 इंटू 9 तो कितना हो गया 81। अब हम निकाल सकते हैं टोटल टाइनी स्क्वायर। टोटल टाइनी स्क्वायर कितने हो जाएंगे, एक में ये जो एक है इसमें तो है 25, टोटल स्क्वायर दिए गए हैं 81, तो हमने सब जोड़कर निकालने हैं तो कितने हो जाएंगे 81 जो पिक्चर है वो, और एक में कितने 25, इनको आप इंटू कर दो। ठीक है तो करिए, चलो करते हैं इंटू। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। चलो करो प्लस करो, 5 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 6 10 और 1 कैरी, 1 और 1 2। तो हम कहेंगे टोटल कितना आया 2025 स्क्वेयर्स इस पिक्चर में टोटल दिए गए हैं। ये जो पिक्चर यहाँ दी गई है इसमें सभी जो स्क्वायर हैं वो उनकी संख्या है कितनी 2025। ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर्स। ये जितने टाइनी स्क्वायर हैं 2025 इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे 2025 पे फैक्टर निकालेंगे। हम यहाँ फैक्टर करने की जगह हम यहीं से कर लेंगे, 81 दिया गया है और क्या है 25, 81 के कितने होंगे 81 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 9, 9 9 जा 81 होता है, और 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। ठीक है ये हो गया, आसान भाषा में समझ रहे हैं आप, मैंने इनके फैक्टर कर दिए। यदि मैं इन दोनों का इंटू करूंगा तो ऊपर वाला ही आएगा बच्चों, ये ध्यान रखना है। मैं बस थोड़ी सी कैलकुलेशन बड़ी होगी इसके लिए मैं 81 और 25 को ही क्या कर रहा हूँ फैक्टर कर रहा हूँ। आगे 9 के फैक्टर कर दो 3 इंटू 3, इसके भी कर दो 3 इंटू 3। अब 5 के फैक्टर नहीं होंगे तो ये सेम रहेगा। ठीक है तो हम यहाँ पर कहेंगे फैक्टर्स ऑफ 2025, फैक्टर्स ऑफ 2025 आर 3 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स, तो 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है ये हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं अब हम 17th क्वेश्चन दिया गया। 17th क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन द मिडल ऑफ अ ब्यूटीफुल मैजिकल पॉन्ड लाइज अ ब्राइट पिंक लोटस। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये एक मैजिकल पॉन्ड है, इसमें क्या है कि पिंक लोटस है, ये आपको दिख रहे हैं। नंबर ऑफ लोटस इज डबल एवरी डे इन दिस पॉन्ड। मैजिक ये है इसका पॉन्ड का कि सपोज दैट आज जो है एक्स जो है फर्स्ट डे एक्स लोटस थे, तो सेकंड डे में क्या होगा ये 2 टाइम्स हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 2x हो जाएंगे। यही कहा है कि नेक्स्ट डे जो है एवरी डे पिछले दिन के डबल हो जाते हैं आफ्टर 30 डेज। ऐसे करते करते जो 30th डे आता है उस दिन क्या होता है द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड विद लोटस। इट मींस कि 30th डे पे क्या हो जाता है वो फुल हो जाता है। ठीक है 30th डे द पॉन्ड इज फुल ऑफ लोटसेस, है ना ये कहा है। ठीक है इतनी बात हम समझ गए हैं, फिर से पढ़ते हैं। एक मैजिकल पॉन्ड है, पिंक लोटस है, इसमें खासियत क्या है कि लोटस डबल हो जाते हैं एवरी डे, कि फर्स्ट डे एक्स थे सेकंड डे में 2x हो गए। ठीक है डबल हो गए, और ऐसे करते करते ये पॉन्ड 30 डे जब आता है 30th डे तो उस दिन ये पॉन्ड जो है फुल हो जाता है लोटस से। ठीक है अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ऑन विच डे वाज द पॉन्ड हाफ फुल। ठीक है अब देखो मजे की बात है 30th डे पर फुल है। ठीक है 30th डे पर फुल है तो भैया इसके 1 डे बैक जाओ, है ना 1 डे बैक क्या होगा दिन आएगा 29th डे। ठीक है 29th डे पर क्या होगा जब 30th डे पर ये फुल हो गया तो भाई हाफ किस दिन होगा इसका, तो होगा 29th डे पर, है ना। हाफ ऑफ द पॉन्ड will be half of lotuses। ठीक है क्योंकि क्या है कि जब 29th डे में तालाब आधा भरा होगा, जब 20th डे में तालाब आधा भरा होगा तभी तो बच्चों डबल होगा। जब आधा 29th को भरा होगा 30th को ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ये फुल हो जाएगा, है ना। हाफ का नेक्स्ट क्या होगा फुल, तो 29th डे पर ये हाफ रहेगा 30th डे पर यह है
फुल हो जाएगा। पहले का आंसर हो जाएगा ऑन 29th डे, ऑन 29th डे। चलिए आगे देखते हैं। इफ द पॉन्ड इज कंप्लीटली कवर्ड बाय लोटसेस ऑन 30th डे, हाउ मच ऑफ इट्स कवर्ड बाय लोटस ऑन 29th? तो वही पर्सन आ गया, तो क्वेश्चन आ गया हाफ। 30th डे को फुल है तो 29th डे को कैसा हो जाएगा, हाफ कवर्ड हो जाएगा, हाफ कवर्ड। ठीक है, ये आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ लोटसेस इन द पॉन्ड वाज 2 ऑन द फर्स्ट डे, राइट द नंबर ऑफ लोटसेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट डे में क्या है, फर्स्ट डे में कह रहा है 2 ऑन डे फर्स्ट। फर्स्ट डे में कितने हैं, 2 हैं, 2 लोटसेस हैं। अब फिफ्थ डे पूछा है, फिफ्थ डे में कितना होगा। चलिए सेकंड डे में कितना होगा पहले ये पता करते हैं। 2 है, डबल होगा, ये डबल होगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, सेकंड डे 4 लोटसेस होंगे। थर्ड डे में कितना होगा, थर्ड डे में इसका भी डबल हो जाएगा, 8 लोटसेस हो जाएंगे। ठीक है, फोर्थ डे में कितना होगा, 8 का डबल हो जाएगा, 16 लोटसेस हो जाएंगे। और फिफ्थ में कितना हो जाएगा, 32, क्योंकि इसका भी तो डबल होगा ना। तो हम लिखेंगे फिफ्थ डे में कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। और 32 को हम किस तरीके से लिखेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम लिखेंगे 32 को डिवाइड करेंगे 2 से, 16 हो गया, 16 को हम फिर से डिवाइड करेंगे, 8 हो गया, फिर से हम डिवाइड करेंगे 2 से, 4 हो गया, 4 को फिर डिवाइड किया तो 2 हो गया, 2 को हमने डिवाइड किया 2 से तो हो गया 1। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 32 लोटसेस को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल लिखना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, ये 2 हमने 5 टाइम्स लिखा। ठीक है, 32 के लिए। और हम क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल लिखना है इसका 32 का, है ना। तो हम लिखेंगे ऑन फिफ्थ डे, ऑन फिफ्थ डे 2 की पावर 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 लोटसेस। ये हो गया हमारा फिफ्थ डे पर। अब क्वेश्चन पूछा है सिक्स्थ डे। जब हमें पता है फिफ्थ डे पर कितना है, 32 लोटसेस, है ना। तो सिक्स्थ डे पर कितना होगा, फिर से डबल हो जाएगा तो हो जाएगा 64 लोटसेस। इसका भी हमने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल बनाकर लिखना है। तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमने किया 32 को डबल एक बार और, तो हम 64 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ 5 टाइम्स था तो 64 के लिए हमें 6 टाइम लिखना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 लोटसेस, है ना, विल बी ऑन सिक्स्थ डे। ठीक है, यदि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं पूछता तो हम लिखते कि सिक्स्थ डे में होगा भाई 64 लोटसेस और फिफ्थ डे में होगा 32। लेकिन इसने बाकायदा पूछा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे 2 की पावर 5 और सिक्स डे में लिखेंगे 2 की पावर 6 लोटसेस। ठीक है, सो बच्चों दिस इज ऑल अबाउट योर क्लास 8 मैथ्स पेपर, मैथ्स PT1। ओके, आई होप कि आप सभी को एक क्वेश्चन पेपर समझ आया होगा। आई होप कि यू हैव गॉन थ्रू दिस वीडियो। और अच्छी लगी है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और आप जो है कमेंट भी कीजिए कि आप किस केवी से देख रहे हैं, अपना नाम भी लिखिए। और जो है बच्चों आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए और जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, सो दैट नेक्स्ट पेपर की वीडियो आपको मिल सके। ऑलरेडी बच्चों हमने क्लास 8 के सैंपल पेपर की हमारा एक जो है प्लेलिस्ट है 8 सैंपल पेपर, वहां पर PT1 के हमने लगभग सभी पेपर जो है डाल रखे हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स का ये देख ही लिया है आप लोगों ने। इसके अलावा SST का भी है, साइंस के 2 पेपर डाल रखे हैं और आपको AI का पेपर भी मिल जाएगा। SST का संस्कृत का पेपर भी मिल सकता है। तो आप जो है जल्दी से प्लेलिस्ट को देखिए, चेक कीजिए, आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। और बच्चों आप जिस भी स्कूल से वीडियो देख रहे हैं, यदि आपके पेपर फिनिश हो गए हैं
तो आप जो है अपने पेपर जो बच्चों मेरे व्हाट्सएप नंबर 9728723387 पर उन पेपर को शेयर कीजिए, सो दैट कि आपके ही ब्रदर जो है दूसरे केवीज में पढ़ते हैं, उनकी भी हेल्प हो सके। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।